नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई के ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आपको सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और उसके बदले में आपको 80,78,000 रुपये का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें 1 करोड़ रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एसबीआई के ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनमें हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैं म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। ग्रो ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईजी है बिगनर्स के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एसबीआई का ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको सर्च वाले टैब पर क्लिक कर देना है और फिर इस पर आपको टाइप करना है SBI। अब यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम SBI के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर इसका नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पूरा नाम है वह SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो आप इसको अच्छे से देख लें। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इस म्यूचुअल फंड ने आखिरी 1 साल में 27% का रिटर्न दिया है। और अगर हम आखिरी 3 साल की बात करें तो वहाँ पर भी इसने 27% का रिटर्न दिया है पर ईयर। यानी कि 1 साल में इसने 27% का रिटर्न दिया है, यानी कि 3 साल का ये एवरेज बता रहा है। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 25% इसने पर एनम रिटर्न दिया है। अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो भी यहाँ पर 25% से ऊपर ही इसका आंकड़ा बैठ रहा है। आप यहाँ पर इसकी और भी डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका NAV कितना है, आप NAV को देख सकते हैं। इसको रेटिंग कितनी दे रखी है, इसका जो फंड साइज़ है वो कितना है, और आप इधर मिनिमम SIP कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, आप इसे देख सकते हैं। तो जो ये SBI का म्यूचुअल फंड है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब जैसे कि जो ये ग्रो ऐप है, इसमें आपको यहाँ रिटर्न कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर वन टाइम 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल नज़र आ रही होगी। हम 3 ईयर का कर देते हैं तो यहाँ पर 3 ईयर का रिटर्न नज़र आ जाएगा। अगर 5 साल का हम रिटर्न देखना चाहें तो आप यहाँ पर 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको पैसे कंपाउंडिंग के द्वारा दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। आप यहाँ पर इसकी होल्डिंग्स भी चेक कर सकते हैं कि किस किस कंपनी में इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंपनियों के नाम मिल जाएंगे, तो आप इन कंपनियों को भी देख सकते हैं। वैसे तो SBI बहुत बड़ी कंपनी है, यानी कि बैंक है, जो कि अपने बहुत बड़े बड़े मैनेजर रहते हैं, वह बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में। तो आप आंख बंद कर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप एक्सपेंस रेशियो भी चेक कर सकते हैं। यह वह सारी डिटेल हैं, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके कितने पैसे किस कंडीशन में काटे जाएंगे। तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम कैसे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और कैसे हमें उसके बदले 80 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए हम अब कैलकुलेटर पर जाएंगे और उधर आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपको कैसे 10,000 रुपये के बदले में 80 लाख रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने ग्रो का ही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कैलकुलेटर खोल लिया है। इधर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि अगर आप कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो 10,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। 10,000 रुपये डालने के बाद अब हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे 25%, क्योंकि SBI का जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप वाला, उसमें हमें कम से कम 25% का रिटर्न तो मिल ही रहा है और आगे चलकर ये बढ़ भी सकता है, पर लेकिन हम पर एनम 25% का रिटर्न मान के चलते हैं। अगर हम 10,000 रुपये को 25% के इंटरेस्ट रेट पर कि इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा ये हम देखते हैं। तो अगर आप 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं
तो इसमें आपको जो आपके 10,000 रुपये हैं वह टोटल 12,500 रुपये हो जाएंगे। पर लेकिन हमें 1 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हम 10,000 रुपये लगाकर 80 लाख रुपए का रिटर्न ले सकते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें 5 साल का कितना रिटर्न मिलेगा। तो 5 साल का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 रुपये हमारे 30,500 रुपये हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें 10 साल का रिटर्न कितना मिलेगा। तो 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा इन्वेस्ट वाला अमाउंट है वो 10,000 है और जो हमें रिटर्न मिलेगा टोटल वो 93,132 है, यानी कि यहाँ इंटरेस्ट रेट प्लस करके दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर 10 साल की जगह 20 साल डालेंगे। तो 20 साल तक अगर हम 10,000 रुपये को 25% पर एनम इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि हमने 10,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किए हैं और यहाँ पर हमको टोटल जो रिटर्न हुआ है वो है 8,67,000 रुपये। अब आप आगे देखिए कि ये लाखों में, यानी कि लाखों और करोड़ों में कैसे होता है। अब आपको क्या करना है कि अभी हमने 20 साल के लिए इसका रिटर्न देखा था, अब हम देखेंगे 30 साल के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपये 25% पर एनम के हिसाब से 30 साल के लिए। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और जो आपको 10,000 रुपये पर इंटरेस्ट मिला है वो है 80,67,000 रुपये और यह टोटल हो जाता है 80,67,936 रुपये। यानी कि हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स यह 80,78,000 रुपये हमें रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर आप साफ समझ गए होंगे कि अगर हम 10,000 रुपये को 25% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 80 लाख रुपए का रिटर्न मिल सकता है। तो आप साफ देख रहे हैं कि हमने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और हमें 80 लाख रुपए रिटर्न में मिल चुके हैं। पर लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए रहेगा। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप मतलब कि इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, यानी कि रिटर्न ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको यह भी पता चल गया होगा कि हमें किस SBI के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि 25% पर एनम तो बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन SBI का जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप वाला, उसमें आपको 25% का ही रिटर्न मिल रहा है। यानी कि अगर हम आखिरी 5 साल देखें तो भी 25% है और अगर 3 साल का देखें तो 25 से भी ज़्यादा 27% है और आखिरी 1 साल का देखें तो भी 27% है। तो आप निश्चिंत होकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इधर आपको बहुत ही आसानी से 1 करोड़ तक रिटर्न मिल सकता है, पर लेकिन इधर आपको पेशेंस चाहिए रहेगा। अगर आप पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10,000 रुपये का 80 लाख रुपये बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।